हेलो दोस्तों, एक गुरुकुल ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो हम बात पढ़ेंगे हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? विराम चिन्ह। पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह पढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विवरण चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विवरण चिन्हों की संख्या कितनी है? तो एक बार विकल्प आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। कितना है? ऑप्शन नंबर ए 20। तो ये 20 को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य विस्मयादिबोधक, निर्देशक, कोष्टक। कोष्टक में 3 होते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। एकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण होता है। उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरोक्ति चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक, तुलनात्मक, समाप्ति बोधक। कितने हो गए? 20। तो आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले यानी कि रुक जाए, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम का। किसका होता है? पूर्ण विराम का। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो कहाँ प्रयुक्त होता है? तो देख लीजिए विकल्प हम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजक। ऑप्शन नंबर डी, संयोजक। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी, संयोजक में। प्रश्न नंबर 6, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ क्या होता है? 4 विकल्प दिए, 4 विकल्प देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठहराव या रुकना, ठहरना या रुकना। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? 4 विकल्प में देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी से। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी से। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। अल्प विराम को पहचानिए। तो अल्प विराम को पहचानिए कौन सा है? 4 विकल्प में देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऐसे लगा रहता है हल्का से, ये ऐसा। तो ये अल्प विराम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम का पहचान बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। थोड़ी देर रुका ना, थोड़ी देर में अल्प विराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि का सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक 3 बताए थे, इसमें सुधारने के लिए कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोष्टक चिन्ह। बड़ा कोष्टक बोलते हैं उसे, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक और एक रेखा कोष्टक होता है। विवरण चिन्ह को पहचानिए। तो विवरण चिन्ह को पहचानिए, तो इसका देख लीजिए विकल्प, हम बताते हैं इसे। तो विवरण चिन्ह का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। इसे विवरण चिन्ह बोलते हैं, इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं, इसको समाप्ति सूचक बोलते हैं। तो चारों भिन्न है। ये क्या है? उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, समाप्ति सूचक और ये विवरण चिन्ह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे समाप्ति सूचक बोलते हैं, इसे बड़ा मात्रा वाला बोलते हैं, इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं? कमेंट में बताइए जरूर। आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? अभिविहित किया है। तो अभिविहित किया है किससे? पाद चिन्ह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा चिन्ह से। ऑप्शन नंबर ए, रेखा चिन्ह। इसी को रेखा चिन्ह बोलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 को। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो हंस पद जो है ये किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 14 का सी। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता मतलब बराबर। तो आप जान गए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तुल्यता मतलब बराबर। ये इसे बताया तो लाघव है, ये कोष्टक है, ये हास्पद है। सी वाला कौन सा है? इसे क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। ये कोष्टक है और ये तीसरा सी क्या है? हास्पद। प्रश्न नंबर 16। पाद बिंदु चिन्ह को पहचान करें। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसे डी, ये पाद चिन्ह है, ये हंसपद है, ये किसी त्रुटि करा जाता है, ये तुलनात्मक। समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचान करें। तो जो समाप्ति सूचक है उसका पहचान करना है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाप्ति सूचक। इसे बताया था ना समाप्ति। ये तीनों को हम बता ही चुके हैं। आइए 18 नंबर प्रश्न चलते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक में ए है, ए नहीं है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ए। बाकी तीनों में ए है, इसमें ए है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? 19 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह के। लाघव चिन्ह का संक्षेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 20। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो कौन है सही विराम चिन्ह वाला? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। छी तूने तो नाम ही डुबो दिया। क्या है? छी तूने तो नाम ही डुबो दिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें लगा है मगर तुमने के बाद लगा है, इसमें लगा ही नहीं है, इसमें लगा ही नहीं, इसमें अल्पविराम लगा है। तो इसका सही हो जाएगा सी। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। पढ़ लीजिएगा, डी। प्रश्न नंबर 22 है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? कोष्टक चिन्ह। कोई कठिन हो उसे कोष्टक में कर दो। जैसे आईपीएस लिखना है, आईपीएस, इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो इसको कोष्टक में कर दो, उसके बाद संक्षिप्त में लिख दो आईपीएस। आइए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वाणी के डिटेक्टर थे कौन? कबीर। तो कौन सा सही हो जाएगा? 23 का ए। कौन सा हो जाएगा? 23 का ए, उद्धरण चिन्ह। कौन सा हो जाएगा? 23 का ए, उद्धरण चिन्ह। प्रश्न नंबर 24। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। समास में इसका प्रयोग होता है ना और के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समासिक चिन्ह। प्रश्न नंबर 25। तुम कब आओगे? इस वाक्य में तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो तुम कब आओगे, आओगे यानी बुला रहे हैं। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पूछ रहा है तुम कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो प्रश्नवाचक का
प्रश्न नंबर 26 है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब छंद के एक चरण समाप्त हो जाए दूसरा चरण चालू होता है तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या? अल्प विराम का। सही आंसर हो जाएगा ए। जब छंद पूरी तरह समाप्त होता है तो पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 27, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? वाक्य के अंत में कि वाक्य के मध्य में, प्रारंभ में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, वाक्य के अंत में। अभी हमने छंद में बताया था, छंद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 28 है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? मतलब नहीं किया गया है तो किसमें? वाक्य के अंत में किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, कहानी के उपन्यास लिखने में किया जाता है, छंद के चरणों की समाप्ति पर लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के एक चरण की समाप्ति में नहीं होता है, छंद के जो छंदों के चरण की समाप्ति जब अंतिम चरण लेता है उसी पे। प्रश्न नंबर 29, कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो किस वाक्य का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर बताइए। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का चिन्ह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम का। बिंदी लगा रहता है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है, ऐसा बिंदी रहता है, फिर उससे हल्का से रहता है नीचे, तो इसे क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। आइए प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विरोध का। तो इसका सही आंसर बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आता है तो विराम चिन्ह आएगा, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।